हेलो एवरीवन। आज हम ईएमआरएस पीजीटी हिस्ट्री के पहले टॉपिक लेखन कला और शहरी जीवन पर चर्चा करने वाले हैं। ये पाठ मुख्य रूप से मेसोपोटामिया या आधुनिक इराक के विषय में है और यह 3rd मिलेनियम बीसी में कैसा था इसके बारे में चर्चा की गई है। इसमें बेसिकली 3 पॉइंट के अंदर में इसे सिलेबस में तोड़ा गया है, जो कि है ग्रोथ ऑफ टाउन्स यानी शहरों का विकास। दूसरा पॉइंट है नेचर ऑफ अर्ली अर्बन सोसाइटी यानी प्रारंभिक शहरी समाज का जो नेचर था या फिर प्रकृति कैसी थी, इसके बारे में इस पॉइंट में चर्चा करा जाएगा और इस पर क्वेश्चंस बनेंगे। थर्ड पॉइंट उन्होंने रखा है हिस्टोरियंस डिबेट ऑन यूजेस ऑफ राइटिंग, यानी हिस्टोरियंस अपने व्यू पॉइंट में क्या कहते हैं कि वहाँ पे जो लेखन की जो शुरुआत है या लेखन शुरू करने का जो उद्देश्य है उनका क्या था। और अलग अलग हिस्टोरियंस अलग अलग व्यू पॉइंट देते हैं, जिसके बारे में हम आगे अपने क्वेश्चंस में क्लियरली जानेंगे। आज की इस क्लास में मैं मुख्य रूप से आपको इसके पहले पॉइंट यानी कि जो ग्रोथ ऑफ टाउन्स है उस पर मैंने एक क्वेश्चन तैयार किया है, उसके बारे में आपको बताऊंगी। ये मेरा डे 1 है जिसमें मैं ईएमआरएस पीजीटी हिस्ट्री के लिए एक क्वेश्चन तैयार की हूँ और वो इस प्रकार है। 3री सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व में इराक में शहरों के विकास का वर्णन कीजिए और लिखावट के महत्व को समझाइए। सबसे पहले मैंने इसका इंट्रोडक्शन दिया है। मैंने लिखा है इराक या मेसोपोटामिया के प्राचीनतम नगरों का निर्माण कांस्य युग यानी लगभग 3000 ईस्वी पूर्व में शुरू हुआ। यहाँ शहरों का विकास मुख्यतः दजला फरात नदियों के जल प्रबंधन, गहन सिंचाई, कृषि और अधिशेष अनाज उत्पादन के कारण हुआ। दूसरी ओर इस समय विकसित किलाकार चिन्ह या लिपि ने आर्थिक लेन देन, प्रशासन और रिकॉर्ड रखने में क्रांतिकारी भूमिका निभाई। यहाँ से मैंने बॉडी की शुरुआत की है। आप जब भी क्वेश्चन लिखेंगे तो उसे इंट्रोडक्शन, उसके बाद बॉडी और एक अच्छे से कंक्लूजन में तोड़ेंगे। तो उसी प्रकार मैंने यहाँ पर इंट्रोडक्शन के बाद बॉडी की शुरुआत की है, जिससे मैंने ऐसे शुरू किया है कि इराक या मेसोपोटामिया में शहरों का विकास। जब भी हम बॉडी लिखेंगे तो उसे अगर हम पॉइंट वाइज तोड़ लेंगे तो जो हमारे चेक करने वाले हैं उन्हें चेक करने में सहूलियत होगी और क्वेश्चन का जो स्ट्रक्चर है वो वेल स्ट्रक्चर्ड लगेगा। तो मैंने शुरुआत में पहला पॉइंट रखा है शहरीकरण का उदय। इसे मैंने फिर डील किया है दक्षिणी मेसोपोटामिया या सुमेर क्षेत्र में बस्तियां शहरों में बदल गईं, जहां उरूक सबसे प्रमुख शहर था। ये शहर न केवल खाद्य उत्पादन बल्कि व्यापार, शिल्प उत्पादन और सेवाओं के केंद्र भी बन गए। शहरों की संरचना। मेसोपोटामिया के शहर अपनी दीवारों, मंदिरों जिसे जिगुरत कहा जाता था और शासक वर्ग के महलों के लिए प्रसिद्ध थे। अन्न, पशु और अन्य सामानों का भंडारण किया जाता था। थर्ड पॉइंट मैंने रखा है सामाजिक स्तरीकरण। मेसोपोटामिया या आधुनिक इराक जिसे हम जानते हैं में श्रम विभाजन शहरी जीवन की विशेषता थी। शहर में एक स्पष्ट सामाजिक पदानुक्रम विकसित हुआ, जिसमें शासक, पुजारी, उच्च अधिकारी, व्यापारी, शिल्पकार व बड़ी संख्या में किसान और मजदूर शामिल थे। इसके बाद मैंने लिखावट के महत्व को दर्शाया है, जो कि उस क्वेश्चन का सेकंड भाग था। हमेशा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और उसके बाद उसमें उल्लिखित सभी भागों को आंसर करना है। तो उसमें उसका सेकंड पार्ट था कि लिखावट का महत्व। तो मैंने पहला पॉइंट रखा है आर्थिक लेन देन का रिकॉर्ड।
कीलाक्षर चिन्ह द्वारा विकसित लिपि का मुख्य उद्देश्य व्यापारिक लेन देन रिकॉर्ड और मंदिरों की संपत्ति का हिसाब रखना था। दूसरे पॉइंट में मैंने लिखा है प्रशासनिक दक्षता। लेखन ने राजाओं के नियमों, करों और व्यापारिक समझौतों को याद रखने और लागू करने में मदद की, जिससे जटिल शहरी जीवन का प्रबंधन आसान हो गया। थर्ड पॉइंट है सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रिकॉर्ड। लेखन के कारण मेसोपोटामिया की कहानी, परंपराएं और धार्मिक अनुष्ठान पीढ़ियों तक संरक्षित रह सका। तो यहाँ पर मैंने इस बॉडी को कंक्लूड किया है इसके बाद, और मैंने कंक्लूजन में लिखा है, अतः उपर्युक्त विवेचना से स्पष्ट है कि 3000 ईस्वी पूर्व में इराक या मेसोपोटामिया में शहरों का विकास मानव सभ्यता के लिए एक क्रांतिकारी मोड़ था, जिसने ग्रामीण जीवन से नगरीय जीवन की ओर संक्रमण किया। उरुक, ऊर, मारी आदि नगरों में व्यवस्थित शहरी नियोजन का मार्ग प्रशस्त किया। इस युग की सबसे बड़ी उपलब्धि किलाकार लेखन प्रणाली थी, जिसने प्रशासनिक दक्षता, व्यापारिक स्थिरता और ज्ञान के हस्तांतरण को सुनिश्चित किया, जिससे यह क्षेत्र उस समय का सबसे विकसित क्षेत्र बन गया। इस तरह से आप देख सकते हैं कि मैंने इस क्वेश्चन को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, यानी पहला पार्ट इंट्रोडक्शन का, दूसरा बॉडी जो कि पॉइंट वाइज टूटी हुई थी, और उसके बाद एक लास्ट में कंक्लूजन। आप भी अपने आंसर ऐसे ही लिखिए, और ये आंसर आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए। फॉलो फॉर मोर।